नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। इस समय हम हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरगुजा के समक्ष। यहाँ पर सरगुजा जिला के विकास खंड लखनपुर के ग्राम पंचायत जमगला के स्थानीय पत्रकार और ग्रामीण आए हुए हैं। उनका यह आरोप है कि जब उन्होंने ग्राम जमगला में शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जा का खबर अखबारों में प्रकाशित किया, तब उप सरपंच सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा उल्टे ग्रामीणों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ ही यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने यह षड्यंत्र पूर्वक किया है, धमकी दी जा रही है, मारपीट की जा रही है, जातिगत कई तरह के कानूनों का हवाला देते हुए इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपनी शिकायत वापस ले लें। मगर पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल के नेतृत्व में वहाँ के पत्रकार आए हुए हैं एसपी साहब से ज्ञापन देने के लिए, और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर में क्या है मुद्दा और किस तरह ये जांच चली और क्या का इस पे अभी तक कार्रवाई हुई थी। जी, क्या नाम होगा आपका? राजेश प्रसाद गुप्ता। जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर कि जब वो उप सरपंच था ग्राम पंचायत जमगला का जी 2020 में, उस समय वो शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किए और इसके बाद पटवारी के द्वारा बेजा कब्जा बना करके अपना प्रतिवेदन तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए। 2021 में उनके ऊपर बेदखली की कार्रवाई और जुर्माना लगाया गया। तब से वो आदमी वहाँ पर मतलब वर्तमान में जो मकान बना हुआ है निर्माणाधीन मकान है, 2021 के बाद से वो नहीं आ रहा था वहाँ पास, और वर्तमान में फिर से वो सुशासन तिहार में आवेदन दिया कि उसी भूमि पर मतलब पट्टा बनाया जाए। और जब उसका जानकारी हमने को मिला, उसी बीच क्या है कि पटवारी जो है फर्जी तरीके से पंचनामा बना करके वो प्रस्तुत किए और उसी के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया यहाँ कलेक्टर साहब के पास जनदर्शन में। और इसके बाद उसका प्रकाशन भी हम लोग किए अपना समाचार पत्र वगैरह में। इसके बाद वो जाकर के लखनपुर थाना में मेरे और मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया उनके खिलाफ मतलब कई प्रकार गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके द्वारा इस तरह से शिकायत किया गया। जी, ये मामला 2021 का है। हाँ, मामला और नायब तहसीलदार जो है इस मामले में सुनवाई करते हुए बेदखली का आदेश भी दिए थे, जिसमें उन्होंने 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया था उप सरपंच के खिलाफ। हाँ, और वर्तमान में वो उप सरपंच फिर बना, जैसे उप सरपंच नहीं था उस बीच में वहाँ आया नहीं वो, लेकिन उप सरपंच फिर से बना। इसके बाद वही पट्टा बनाने के लिए फिर से स्टार्ट कर दिए। पट्टा लगभग कितना जमीन होगा? लगभग 192 हेक्टेयर करीब है, 192 हेक्टेयर। 0.192 हेक्टेयर करीब। 0.192 हेक्टेयर का पूरा मामला है। जी। आप दिखाएंगे अभी तक आपके पास ज्ञापन के साथ और कौन कौन सा दस्तावेज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सौंप रहे हैं? सर ये है बेजा कब्जा जो बनाया गया है पटवारी के द्वारा, और इसमें पंचनामा तैयार करके मतलब वो उनके द्वारा भेजा गया था वहाँ नायब तहसीलदार में। और नायब तहसीलदार के द्वारा जो है 19/7/2021 को एक जारी किया गया आदेश, उसमें उसको 500 रुपया अर्थदंड लगाया गया और उसको उक्त भूमि से बेदखल किया गया पूरा। इसके बाद से वो नहीं आ रहे थे वहाँ पास, शांत थे। इसके बाद क्या है कि जनदर्शन में अभी सुशासन के तिहार जो चला उसमें क्या है कि आवेदन प्रस्तुत किए और पटवारी वहाँ बगैर पहुँचे, बगैर स्थल पर जाए ही वो पंचनामा तैयार कर दिए इस टाइप से और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए। मैं इसी पटवारी के जो पंचनामा है उसी के विरुद्ध में जनदर्शन में शिकायत प्रस्तुत किया कि भाई पटवारी द्वारा जो फर्जी तरीके से पंचनामा तैयार किया गया है उस पर उसको निरस्त करते हुए फिर से पंचनामा बनाया जाए, और उसको लेकर के हम लोग अपना समाचार पत्र में ये प्रकाशन किए थे। और इसी के वजह देखिए इस टाइप से घर है उसका, ये है। और उसी के वजह में सामने वाला व्यक्ति जो है लखनपुर थाना में मेरे खिलाफ और मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई के खिलाफ मतलब शिकायत करके वो लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं मतलब छोड़ दो जमीन को। मैं पकड़ा ही नहीं हूँ, हमारा काम केवल है पत्रकारिता का और प्रकाशन करना जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हैं उसके मामले पर। बाकी अपने को उसमें नहीं है करके नहीं किए, तब उसमें कब्जा हम लोग कर तो रहे हैं। दोस्तों देखा आपने कि किस तरह उप सरपंच ने समाचार प्रकाशित करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एक दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत की है। आइए हम बात करते हैं पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल जी से कि उनका क्या कहना है। जी, ये पूरा मामला ग्राम पंचायत जमगला का है जो थाना लखनपुर में पड़ता है। और इस तरह का शिकायत, फर्जी शिकायत लगातार पत्रकारों के ऊपर होते आ रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि लगातार लोग एट्रोसिटी एक्ट को अपना ढाल बनाकर लगातार जो है फर्जी तरीके से शिकायत करते हैं। कोई भी समाचार प्रकाशन होता है और उसमें द्वेषपूर्ण तरीके से फर्जी शिकायत करते हैं।
तो आपकी पुलिस अधीक्षक सर से बात हुई क्या? जी, पुलिस अधीक्षक सर से बात हुई, उन्होंने पूरा मामला जाना और उन्होंने कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है, पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये मुद्दा क्या है और मामला क्या है। हमने न सिर्फ पीड़ित बल्कि पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष से भी बात की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में चर्चा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी।